हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो आज का जो सेशन है वो एफकैट के रिगार्डिंग है और आज के सेशन में हम 0 to 100 यानी बेसिक टू एडवांस्ड हम इंग्लिश सब्जेक्ट को कवर करेंगे। मतलब एकदम बेसिक से एकदम बच्चे लेवल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे टॉपिक बाय टॉपिक जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी सेक्शंस हैं इंग्लिश के, हम उसे कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो सेंटेंस से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेंटेंस होता क्या है? व्हाट इज अ सेंटेंस? तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। मतलब क्या होता है सेंटेंस, जिसको हम वाक्य कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वर्ड्स का एक ग्रुप है जो साथ में आता है और साथ में आके एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है। कंप्लीट थॉट हो गया, आइडिया हो गया, सेंस हो गया। ठीक है। अब सेंटेंस के दो पार्ट्स भी होते हैं। सेंटेंस में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है जो कि क्या होता है, वो सेंटेंस का मेन पार्ट कह सकते हैं, हीरो कह सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस उसके बारे में ही होता है। वो कौन है, वो क्या कर रहा है। और जो बाकी का पार्ट है सब्जेक्ट को छोड़ के, जो बताता है कि उसके साथ क्या हो रहा है या वो क्या कर रहा है, वो प्रेडिकेट होता है। तो सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक कंप्लीट सेंस कन्वे करता है, कंप्लीट आइडिया कन्वे करता है। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट जो कि क्या होता है, जिसके बारे में सेंटेंस है, या वो कौन है उसके बारे में, और जो बाकी का पार्ट हो गया वो प्रेडिकेट होता है। ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं। जेनिफर एंजॉयज रीडिंग बुक्स। जेनिफर को बुक्स पढ़ना पसंद है। तो आप देख सकते हैं ये सेंटेंस किसके बारे में है? जेनिफर के बारे है। जेनिफर की एक हॉबी या एक लाइकिंग बता रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है? जेनिफर, जो कि इस सब्जेक्ट की हीरोइन है, हीरो है। और बाकी का जो पार्ट हो गया, जो वर्ब एंजॉय से लेके बुक्स पे खत्म हो रहा है, वो प्रेडिकेट है। क्यों? क्योंकि वो जेनिफर के बारे में बता रहा है। ठीक है। तो जेनिफर एंजॉयज रीडिंग बुक्स में जेनिफर सब्जेक्ट है और एंजॉयज रीडिंग बुक्स प्रेडिकेट है। ठीक है। अब चलिए, अब सेंटेंस है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये वर्ड से मिलके बना हुआ है। जेनिफर एक वर्ड है। जेनिफर क्या है? ये नाउन है। नाउन क्या करते हैं? नेम करते हैं। नेम्स होते हैं किस चीज़ के? पर्सन के, थिंग्स के, एनिमल्स के, ऑब्जेक्ट्स के, फीलिंग्स के। मतलब कुछ भी चीज़ जो आप महसूस करते हैं, देखते हैं, उसका नाम ही तो नाउन होता है। उसके बाद क्या, एक और वर्ड हो गया एंजॉयज। एंजॉयज क्या है? वर्ब है। ये बता रहा है कि जेनिफर को क्या पसंद है। तो वर्ब करता क्या है? या तो कोई ये एक्शन बताता है या फिर एक स्टेट बताता है। ठीक है। उसके बाद रीडिंग बुक्स, ये क्या है? इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। ये भी नाउन है। बुक्स पढ़ना पसंद है जेनिफर को। ठीक है। आइए सेकंड एग्जांपल में चलते हैं। दे प्लेड म्यूजिक ऑल नाइट। उन्होंने पूरी रात म्यूजिक प्ले किया। सेंटेंस किसके बारे में? उनके बारे में है। किनके बारे में? जिन्होंने म्यूजिक पूरी रात प्ले किया। तो दे, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये है क्या? ये है प्रोनाउन। ठीक है। सेंटेंसेस में नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट बनते हैं। उसके बाद जो पार्ट है यहाँ प्लेड से लेके ऑल नाइट तक, ये क्या हो गया आपका? प्रेडिकेट हो गया। जिसमें प्लेड क्या है? वर्ब है, बता रहा है कि उन्होंने प्ले किया। और ये म्यूजिक ऑल नाइट, म्यूजिक प्ले किया। कैसे प्ले किया? किस तरह से प्ले किया? पूरी रात प्ले किया। तो ये ऑल नाइट फ्रेज है, ये एडवर्ब है। ये बता रहा है कि उन्होंने किस तरह से, किस फ्रीक्वेंसी से म्यूजिक प्ले किया। म्यूजिक क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे? दे हो गया। और प्रेडिकेट क्या हो गया? प्लेड म्यूजिक ऑल नाइट। ठीक है। तो चलिए मैं एक बार समअप कर देता हूँ कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक कंप्लीट थॉट, कंप्लीट आइडिया, कंप्लीट सेंस कन्वे कर रहा होता है। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है सब्जेक्ट, जो कि बताता है सब्जेक्ट सेंटेंस किसके बारे में है या फिर कौन है जिसके बारे में सेंटेंस बात कर रहा है। और जो बाकी का पार्ट हो गया सब्जेक्ट को छोड़ के, जो बताता है कि सब्जेक्ट के साथ हो क्या रहा है, वो कर क्या रहा है, या उसकी कोई खूबी बता रहा है, वो हो गया प्रेडिकेट। ठीक है। चलिए, अब फ्रेज एंड क्लॉज, अब जब हम सेंटेंस डिस्कस कर रहे हैं तो दो टर्म्स आते हैं, फ्रेज एंड क्लॉज। इसको भी साथ साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है?
अब देखिए सेंटेंस और इनमें काफ़ी सिमिलैरिटी है। अभी आपने सेंटेंस में पढ़ा कि सेंटेंस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। उसी तरह फ्रेज एंड क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, बट वो डिफरेंट कैसे है सेंटेंस से, तो चलिए जानते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रेज को। तो फ्रेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब वर्किंग टुगेदर। फ्रेज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है बट इसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे सेंटेंस था, यहाँ पे सब्जेक्ट था जेनिफर, वर्ब था एंजॉयज, सब्जेक्ट दे, वर्ब प्लेड। तो हमेशा ध्यान रखिए बिना सब्जेक्ट और वर्ब के सेंटेंस नहीं हो सकता, और बिना सब्जेक्ट के वर्ब नहीं आ सकता सेंटेंस में, और बिना वर्ब के सब्जेक्ट नहीं आ सकता। मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है अगर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप सेंटेंस कहना चाहते हैं तो, क्योंकि तभी वो एक कंप्लीट सेंस कन्वे कर पाएगा। पर यहाँ देखिए फ्रेज क्या होता है, फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है बट इसमें सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, अंडर द टेबल, टेबल के अंडर, अंडर क्या है, प्रेपोजिशन है, और द टेबल नाउन है, बट ये नाउन सब्जेक्ट नहीं है, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रेपोजिशन भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे वर्ब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लेता है, वैसे ही प्रेपोजिशन भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी सर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हम इसमें डिटेल में भी समझेंगे आगे। अभी मैं बस आपको एक बेसिक्स का ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। इन द मॉर्निंग, सुबह में, यहाँ भी सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, इन प्रेपोजिशन है, द मॉर्निंग उसका ऑब्जेक्ट है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है 1 2 3, 3 वर्ड्स यहाँ है, 1 2 3, 3 वर्ड्स यहाँ पे है, बट क्या ये सेंस बना रहे हैं? अंडर द टेबल, टेबल के नीचे क्या, कौन, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में क्या होगा हमें नहीं पता, तो कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है, तो इसीलिए ये फ्रेज कहलाएगा। अब इनका फंक्शन क्या होता है, तो ये नाउन बनते हैं, एडजेक्टिव बनते हैं या एडवर्ब बनते हैं। अब से नाउन कैसे बन सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो अगर मैं बोलूं हाँ, ड्रिंकिंग अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल पीना, ठीक है, 2 वर्ड्स का ग्रुप है ड्रिंकिंग अल्कोहल, बट क्या ये सेंटेंस है? बिल्कुल भी नहीं, ये फ्रेज है ड्रिंकिंग अल्कोहल। इसका मतलब इसका सेंस क्या आ रहा है, अल्कोहल का पीना, बट क्या क्या होगा उससे पता नहीं चल रहा। बट अगर हम लिख दें ड्रिंकिंग अल्कोहल इज बैड फॉर हेल्थ, ड्रिंकिंग अल्कोहल इज बैड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पे एक कंप्लीट सेंस कन्वे करने लग गया। ड्रिंकिंग अल्कोहल क्या बन गया, ये पूरा फ्रेज सब्जेक्ट बन गया, यानी नाउन बन गया। और ड्रिंकिंग अल्कोहल क्या, इज वर्ब है जो बता रही है। इसका फंक्शन क्या होता है, वो बताता है किसी चीज़ के बारे में कि वो क्या है। बैड फॉर हेल्थ मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो यहाँ पे ये बन गया सब्जेक्ट, तो फ्रेज सब्जेक्ट बन सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से एडजेक्टिव भी बन सकते हैं। अब एडजेक्टिव कैसे बन सकते हैं, अब जैसे मैंने बोला द मैन इन द रेड कार, द मैन इन द रेड कार। अब ये इन द रेड कार क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट क्या पूरा सेंस कन्वे कर रहा है? इन द रेड कार, रेड कार में नहीं, बट द मैन इन द रेड कार, अभी नाउन के साथ जब आ गया तो ये उसको मॉडिफाई कर गया, उसके बारे में बताने लग गया। कौन सा मैन, वो मैन जो लाल कार में बैठा है, तो यहाँ पे उसके बारे में बता रहा है, तो एडजेक्टिव है बिल्कुल। अब एडवर्ब भी हो सकता है, जैसे मैं बोलूँ रोहन गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, कब जाता है? इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में जाता है, तो वहाँ तो आपको गोज वर्ड के बारे में बताने लग गया, तो वो एडवर्ब हो गया। इसी तरह से फ्रेज क्या होते हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते हैं बट ये पूरा सेंस कन्वे नहीं करते, इनका फंक्शन नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह होता है। अब आते हैं क्लॉज पे। अब क्लॉज क्या होता है, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है बट इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, ठीक है। जैसे ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ सी वेंट टू द स्टोर, सी वेंट टू द स्टोर, वो दुकान को गई, तो सी यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, वेंट वर्ब है, टू द स्टोर बता रही कहाँ गई वो, तो यहाँ पे सी वेंट टू द स्टोर में सब्जेक्ट भी मिल गया हमें, वर्ब भी मिल गया हमें, तो ये क्लॉज हो गया।
अब फिर आप पूछेंगे सर क्लॉज और सेंटेंस में फिर फर्क ही क्या है, इसको हम सेंटेंस में तो कह सकते हैं। हाँ, तो मैं कहूँगा बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि खुद अब क्या लिखा है, कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह ही फंक्शन कर सकता है, तो उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, क्योंकि उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है खुद को पूरा करने के लिए, वो संपूर्ण है, खुद में ही संपूर्ण है वो। इसीलिए सी वेंट टू द स्टोर को हम क्लॉज भी कह सकते हैं, सेंटेंस भी कह सकते हैं। जैसे अगर हम पीछे जाएं, जेनिफर इंजॉयज रीडिंग बुक्स को हम क्लॉज भी कहेंगे, सेंटेंस भी कह सकते हैं, इसको भी क्लॉज कह सकते हैं, सेंटेंस भी कह सकते हैं, बट क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये अपने आप में खड़े हो सकते हैं, इसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। बट वही हम सेकंड एग्जांपल देख ले, बिकॉज शी वाज हंग्री, क्योंकि वो भूखी थी। क्योंकि वो भूखी थी, क्या मतलब, क्या किया उसने, सी सब्जेक्ट भी है, वॉज वर्ब भी है, सेंस भी बना रहा है, बट क्या ये अकेले एक सेंटेंस की तरह खड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेंस बना रहा है बट पूरा सेंस नहीं बता रहा है। हमें पता चल रहा है कि हाँ वो भूखी थी, पर उसके आगे क्या क्या हुआ, क्या किया उसने। बिकॉज शी वॉज हंग्री सी ऑर्डर्ड पिज्जा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सी ऑर्डर्ड पिज्जा, तो अब ये पूरा बना रहा है सेंटेंस, क्योंकि वो भूखी थी तो उसने पिज्जा ऑर्डर किया। बट अगर हम ये हटा दें तो ये नहीं बन पाएगा। तो यही डिफरेंस है इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज में। इंडिपेंडेंट क्लॉज खुद से अपने आप में मीनिंग कन्वे कर देते हैं पूरा का पूरा, सो हम उसको सेंटेंस भी कह सकते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज नहीं कर सकते, उनको हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत है। अब वापस चलते हैं, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे सी ऑर्डर्ड पिज्जा, अगर मैं इसको हटा दूं, बिकॉज सी वाज हंग्री को हटा दूं, तो सी ऑर्डर्ड पिज्जा खुद में भी एक कंप्लीट सेंस बता रहा है, उसने पिज्जा ऑर्डर किया, ये एक सेंस हो गया। हमें किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। तो हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ती है पूरा सेंस कन्वे करने के लिए। ठीक है, तो चलिए सम अप करते हैं। फ्रीज और क्लॉज क्या होता है? फ्रीज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बट उसमें वर्ब या सब्जेक्ट नहीं होता है। फंक्शन क्या करता है? वो नाउन का करता है, एडजेक्टिव का करता है, एडवर्ब का करता है। क्लॉज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। अब क्लॉज दो तरीके के हो सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो पूरा ही मीनिंग अपने में कन्वे कर दे, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है उससे। दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज जिसको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बिकॉज शी वॉज हंग्री शी ऑर्डर्ड पिज्जा, शी ऑर्डर्ड नूडल्स, समथिंग समथिंग। ठीक है, ओके। अब यहाँ तो कुछ कुछ आपको पता था, पहले से भी आपने पढ़ रखा है सेंटेंस क्या होता है, मे बी फ्रेज या क्लॉज भी पढ़ रखा होगा आपने, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंसेस किस किस तरह के होते हैं? तो 4 मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या करता है? इसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या करता है ये डिक्लेयर करता है, मतलब बताता है। क्या बताता है? कोई फैक्ट बता रहा है, कोई ओपिनियन बता रहा है, ठीक है, कोई स्टेटमेंट बता रहा है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्या है? सन कहाँ से उगता है? ईस्ट से उगता है, फैक्ट बता रहा है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। रोहन लाइक्स प्लेइंग गेम्स, ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, उसके बारे में बता रहा है। आई थिंक वी शुड गो नाउ, ये भी एक ओपिनियन बता रहा है, तो ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आ गया। सेकेंड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या करते हैं? इंटेरोगेट करते हैं। इंटेरोगेट मतलब क्या होता है? देखा होगा कैसे, तो उसमें शोज में देखा होगा कैसे पुलिस इंटेरोगेट करती है, तो उसमें क्या करती है? क्वेश्चन पूछती है। तो वैसे ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन पूछता है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया? व्हाट इज योर नेम, क्या है तुम्हारा नाम? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस ये क्या करते हैं? ये कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस, रिक्वेस्ट, एडवाइस ये देते हैं। प्लीज क्लोज द डोर, गो देयर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, शट द विंडोज। क्या है? प्लीज क्लोज द डोर क्या कह रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए ग्लास पानी लो, ऑर्डर है। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या करता है? ये ऑर्डर, कमांड, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट ये कन्वे करता है। दूसरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या करते हैं?
ये क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन या एक्साइटमेंट को शो करते हैं। जैसे कोई मैच जीतते हैं, हम खुश हो गए, हो रहा वी वॉन द मैच, ठीक है। या हमने कोई चीज़ देखी, कोई सनसेट देखा, हमें बहुत ब्यूटीफुल लगा, हम बहुत हैप्पी फील करने लगे, हम क्या बोलेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, कितना सुंदर सनसेट है, ठीक है। हमें चोट लगी, अलास आई हर्ट माई लेग। तो ये क्या करते हैं, हमारे इमोशंस को, हमारा जो इमोशन है हैप्पीनेस का, इलेशन का, सॉरो का, वो कन्वे करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। चलिए फिर से करते हैं, एक बार सम अप करते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या करते हैं, फैक्ट्स बताते हैं, ओपिनियन बताते हैं, स्टेटमेंट बताते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इंटरोगेट करते हैं, मीन्स क्वेश्चंस पूछते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस ये ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन, कमांड ये शो करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सडन इमोशन, एक्साइटमेंट कन्वे करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हो गए। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चलिए हम ऊपर ऊपर से डिस्कस करते हैं, क्योंकि चूंकि ये बेसिक्स है, हम इस क्लास में इनमें डीप नहीं जाएंगे। आगे के फर्दर क्लास में हम इसमें बहुत घुस के इनके टाइप्स, इनके कैटेगरीज, इनका अलग अलग फंक्शन, रोल क्या है, करता है सब्जेक्ट सेंटेंस में, वो डिस्कस करेंगे। बट अभी हम जान लेते हैं कि मतलब ऊपर से करते क्या, ठीक है। तो सेंटेंसेस मैंने आपको बताया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बने होते हैं, ठीक है। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने जेनिफर वाले एग्जांपल में देखा था, हमने वहाँ पे नाउन देखा, वर्ब देखा, ठीक है। तो वैसे ही हम एक एक करके जानेंगे कि किस किस तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, एक सेंटेंस में किस किस तरह के वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे नाउन, नाउन क्या करता है, नेमिंग वर्ड है। बॉय, गर्ल, कैट, टेम्पल, हॉस्पिटल, इमोशंस का नाम ले लें, हैप्पीनेस, सॉरो, गिल्ट, ठीक है, आयरन, मेटल, गोल्ड, ये सारे क्या है, नाउन है। मतलब किसी भी चीज़ का नाम नाउन होता है। प्रोनाउन, ये इसका फंक्शन क्या होता है, ये रिप्लेस करता है नाउन को। ही, शी, इट, दे, इनका काम क्या होता है, नाउन को रिप्लेस करना। अब जैसे हमने लिखा कि सोहन इज अ गुड स्विमर, सोहन वॉन द कंपटीशन लास्ट ईयर। अब सोहन सोहन बार बार आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, सोहन इज अ गुड स्विमर, ही वॉन द कंपटीशन लास्ट ईयर। तो इससे क्या हो गई, हमारा सेंटेंस की ब्यूटी बढ़ गई, ठीक है। अब हमें सोहन सोहन रिपीट नहीं करना पड़ेगा, जितनी बार हम सोहन के बारे में बात करेंगे उतनी बार हमें सोहन 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 नहीं करना पड़ेगा। हमें हम ही से उसको डिनोट कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। वर्ब क्या होती है, एक्शन या स्टेट बताती है। जैसे मैंने बोला कि सोहन इज अ गुड स्विमर, जिसमें इज क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है सोहन का कि वो गुड स्विमर है। अब मैं बोलूँ सोहन स्विम्स वेल, तो यहाँ पे स्विम्स वेल, स्विम्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, जो बता रहा है कि सोहन तैरता है, कैसे तैरता है, अच्छा तैरता है। तो वर्ब क्या करते हैं, एक्शन या स्टेट बताते हैं। एडजेक्टिव क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। जैसे अ ब्रेव बॉय, बहादुर बच्चा, ठीक है। अ केयरलेस मैन, मैन कैसा है, केयरलेस है, केयर नहीं करता, तो यहाँ पे केयरलेस मैन। अगर मैं बोलूँ ब्रेव बॉय, ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, हैप्पी पर्सन, तो ये जितनी भी चीज़ है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, या मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई करने का सेंस मतलब उसके बारे में बता ही रहे हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडवर्ब, ये भी क्या करते हैं, ये वर्ब को, एडजेक्टिव को या अदर एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन क्या करते हैं, ये रिलेशन दिखाते हैं। कैसा रिलेशन दिखाते हैं, नाउन प्रोनाउन का और बाकी वर्ड्स का। जैसे he cut the apple with a knife, he cut the apple with a knife, ठीक है। with क्या है इसमें, preposition है, ठीक है। ये जोड़ रहा है किसको, a knife को बाकी सेंटेंसेस से। he cut the apple से कनेक्ट कर रहा है और बता रहा है कि उसने कैसे कट किया एप्पल, नाइफ के थ्रू। तो प्रेपोजिशन का बहुत फंक्शन होता है, एजेंसी दिखाते हैं, ये मेथड दिखाते हैं, ये कभी कभी डायरेक्शंस भी दिखाते हैं काम। तो डिफरेंट मीनिंग्स है जो हम प्रेपोजिशन वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। कंजंक्शन क्या करता है, कंजंक्शन ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है किसको, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस को सेंटेंस में। और इंटरजेक्शन स्ट्रॉन्ग इमोशन और सरप्राइज करता है, फोड़ा, अलास, ब्रावो, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम इनको यूज करते हैं, ओके। तो हाँ, चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये सारा कुछ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है।
अब देखिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू कैसे आपको ज़्यादातर पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊंगा कि एक सेंटेंस में कैसे कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकते हैं। अब जैसे मैं लिखूं द, एक मिनट, द कैट क्लाइंब्ड द ट्री। ठीक है, कैट क्या है इसमें बताइए, नाउन है, ठीक है। क्लाइंब्ड क्या है, वर्ब है। द ट्री क्या है, ये भी नाउन है बट ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, और ये क्या है, सब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया द कैट क्लाइंब्ड द ट्री। अब मैं यही लिख दूं द क्लेवर कैट, द क्लेवर कैट क्लाइंब्ड द ट्री। तो मैं कैट को कैट की क्वालिटी बताने लग गया, कैट कैसी है, क्लेवर है। तो क्लेवर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, द क्लेवर कैट क्लाइंब्ड द टॉल ट्री। अब मैं ट्री की भी क्वालिटी बताने लग गया टॉल वर्ड से, तो टॉल भी क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, अब मैं लिखूं द क्लेवर कैट क्लाइंब्ड द ट्री क्विकली। द क्लेवर कैट क्लाइंब्ड द ट्री क्विकली, तो क्विकली क्या हो गया इसमें, एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये क्या बता रहा है, किस तरह से क्लाइंब किया उसने, बहुत जल्दी से क्लाइंब किया उसने। तो द क्लेवर कैट क्लाइंब्ड द ट्री क्विकली में क्विकली एडवर्ब है। मैं इसमें और जोड़ देता हूँ, द क्लेवर कैट क्लाइंब्ड द टॉल ट्री क्विकली विथ इट्स पॉज, मतलब अपने पंजे का इस्तेमाल करके वो तुरंत तुरंत लंबे पेड़ पे चढ़ गई। तो विथ क्या है, ये प्रेपोजिशन है, और इट्स पॉज प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो जैसे हमने बताया था कि इट्स पॉज जो नाउन है इसको बाकी सेंटेंस से जोड़ रहा है, और क्या बताना चाह रहा है कि मेथड क्या यूज किया उसने, किस चीज के थ्रू उसने जो ये टास्क है पेड़ पे चढ़ने का उस कैट ने अकॉम्प्लिश किया अपने पॉज के थ्रू। ठीक है, द क्लेवर कैट क्लाइंब्ड द टॉल ट्री क्विकली विथ इट्स पॉज। अब मैं कंजंक्शन का यूज करूंगा एंड। अब कंजंक्शन क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, एंड वॉच द बर्ड्स, मतलब ये क्लेवर कैट ने लंबे पेड़ पे चढ़ी बहुत जल्दी अपने पंजों का इस्तेमाल करके, और उसने क्या किया, एंड वॉच द बर्ड्स। तो एंड क्या है इसमें, कंजंक्शन है, वॉच फिर से वर्ब हो गया, द बर्ड्स उसमें ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे एक सेंटेंस में काफी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं। तो आपको बताना है कि आपका, देखिए आपको क्या करना है, आपको वर्ड बाय वर्ड याद नहीं करना है कि हाँ ये क्लाइम्ड है तो ये वर्ब है, ये द है तो ये आर्टिकल है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक ही वर्ड किसी सेंटेंस में वर्ब बन सकता है बट किसी सेंटेंस में वो नाउन या फिर एडजेक्टिव भी हो सकता है, हो सकता है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। आज का जो सेशन है वो आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। आज का तो वैसे सेशन काफ़ी बेसिक लेवल पे मैंने पढ़ाया है, जीरो से मैंने स्टार्ट किया है। फर्दर जो क्लासेस होंगे उनमें हम सेंटेंसेस की टाइप में इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। सेंटेंसेस में डिक्लेरेटिव सेंटेंस कितने टाइप होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से कितने टाइप होते हैं, डब्ल्यूएच क्वेश्चन क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होते हैं। फिर हम आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, फिर उनको भी हम बहुत डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है इंग्लिश का वो क्लियर हो जाए। तो आज का क्लास मैं ये ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तब तक पढ़ते रहिए एंड ऑल द बेस्ट।